हेलो श्रेया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो ईत, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक रह गया था अपना? हाँ, हमने किया था कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का जनरल फॉर्म और उसका रिलेशन विद स्लोप ऑफ टू लाइंस। ये श्रेया, क्या रिजल्ट आया था? लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात की थी हमने, कौन कौन से थे? सर m1 into m2 equal to a by b, m1 plus m2 equal to minus 2h by b, और tan theta equal to mod of 2 times under root h square minus ab upon a plus b. मॉड ऑफ, वापस बोलो एक बार। Mod of 2 times under root h square minus ab upon a plus b. अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यस करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया ना अपना? नहीं, थर्ड नहीं हुआ। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन। अच्छा, ओके, इसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके श्रेया, सबसे लास्ट में हमने किया था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस। श्रेया, पता है अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों का स्लोप सेम होता है। सपोज इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इक्वल टू m2 रहेगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो ये रिलेशन आता है m1 m2 इक्वल टू -1। लेकिन ये मिलता कैसे पता है? टेन थीटा इक्वल टू, जब हम स्लोप के फॉर्म में टेन थीटा फॉर्मूला बनाते हैं तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऐसा करते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल नॉट डिफाइन है, यानी कि 90 डिग्री। समझ रहे हो? अगर 1 प्लस एम वन एम टू इक्वल टू जीरो मतलब टेन थीटा नॉट डिफाइन, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो 1 प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू जीरो मीन्स एम वन एम टू इक्वल टू -1। और ये कौन सी कंडीशन आ गई? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यस। और अगर एम वन माइनस एम टू इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब टेन थीटा जीरो, यानी कि थीटा जीरो मतलब दोनों लाइन पैरेलल। तो m1 माइनस एम टू इक्वल टू जीरो, यानी कि m1 इक्वल टू m2। मतलब अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो ये कंडीशन आती है, न्यूमरेटर जीरो होता है तो ये कंडीशन आती है। इसका मतलब लाइन पैरेलल एंड लाइन परपेंडिकुलर। और सेम टू सेम यहाँ पे हम ये करेंगे इसके बारे में। ओके, ये तो स्ट्रेट लाइन में किया था हमने इस तरह। यहाँ पे क्या चलेगा भाई? अगर a प्लस बी जीरो है तो इसका मतलब लाइन्स परपेंडिकुलर। ये स्पेशल केस है, #1। #2 क्या? अगर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, 2 जीरो में चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। ओके, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, देन लाइन्स आर पैरेलल। ओके, इसका मतलब लाइन्स पैरेलल, बट से दोनों लाइन जीरो जीरो से पास हो रही है ना, मतलब पैरेलल है, यानी कि इंटरसेक्ट तो कर रही है ना। अगर दोनों लाइन जीरो जीरो से पास हो रही है और पैरेलल है मतलब लाइन सेम है, यानी कि पैरेलल लिखने से बेटर मीनिंगफुल रहेगा अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट लाइन्स लिखूं। ओके श्रेया, ये समझ आया ना? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे हैशटैग थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट इस। देखो, अगर रूट के अंदर वाला यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब टेन थीटा की कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हम ये कंसिडर करें कि ए प्लस बी, हाँ, ए प्लस बी भी अगर जीरो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये तो चीज दिखती है ना कि थीटा कुछ ना कुछ आ रहा है। मतलब अगर ए प्लस बी जीरो भी हो गया तो थीटा 90 डिग्री आ रहा है, पर थीटा कुछ ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, इसका मतलब न्यूमरेटर कुछ आएगा, डिनोमिनेटर कुछ आएगा, तो थीटा कुछ ना कुछ आएगा। कहने का मतलब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेट, तो इस केस में लाइंस आर डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग लाइन होती है। कैसे 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 पता चला कि दो अलग अलग लाइन है? क्योंकि दोनों के बीच का कुछ ना कुछ, अगर दो लाइन के बीच का कुछ ना कुछ एंगल है मतलब दो अलग अलग लाइन। डिस्टिंक्ट लाइन एंड रियल, रियल भी।
अच्छा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू अगर जीरो है तो देखो अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब टेन थीटा जीरो, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल है, थीटा जीरो मतलब पैरेलल, बट ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब कॉन्सिडेंट। सेम ये वाला केस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। ओके। अच्छा श्रेय ये डाउट नहीं हो सकता क्या तुम्हारा ऐसा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लाइंस कॉन्सिडेंट है, मतलब लाइन एक ही है, ये पहली लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी एक और लाइन बन रही है। अगर लाइन कॉन्सिडेंट है तो फिर दो लाइन कैसे, लाइन तो एक ही हुई, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये क्यों आ रहा है। कर सकते हैं ना श्रेय, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक लाइन के ऊपर हम दो तीन चार जितना मर्जी उतनी लाइन कंसिडर कर सकते हैं और इस तरह का फॉर्म बना सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं किसी ये फॉर्म ही बना है, लाइन एक ही है लेकिन एक लाइन के ऊपर एक और लाइन कंसिडर किया। श्रेय तुम्हें ये पॉइंट समझा क्या, मुझे नहीं लगता समझा। हाँ सर। क्यों श्रेय, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, ओके, ये वाली लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, इसका स्लोप 2 है, m इक्वल टू 2, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2x, यस, y इक्वल टू mx होता है ना, ओरिजिन से पास होने वाला, तो y इक्वल टू 2x है, पर मैं बोल दूंगा ये रॉन्ग है क्योंकि लाइन के ऊपर एक और लाइन कंसीडर करेंगे कॉन्स्टेंट लाइन, तो y माइनस y इक्वल टू 2x यानी कि 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई मतलब 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन में ये लाइन का इक्वेशन है, तो करेक्ट कौन सा है। देखो क्या रहता है, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये एक लाइन गिवन है ना आपको, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये करेक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन में ये वाला करेक्ट होगा। अच्छा ये जस्टिफाई करते कि ऐसा क्यों? जैसे अगर मुझे x इक्वल टू 2 डिनोट करना है, मतलब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम x इक्वल टू 2 को बनाना है, तो अगर ये 1D में बनाना है यानी कि अगर नंबर लाइन पे बनाना है तो सिर्फ ये एक पॉइंट होगा x इक्वल टू 2। लेकिन सोचो अगर यही सेम चीज xy प्लेन में बनाना है, xy प्लेन, तो ये x इक्वल टू 2 एक लाइन बन जाएगा, ये x इक्वल टू 2 लाइन बन जाएगा। और ये अगर 3D में बनाओ तो ये x इक्वल टू 2 एक्चुअल में एक प्लेन है, ये है ना x इक्वल टू 2, ये प्लेन है इस तरह का, ये इस तरह का प्लेन है जो x इक्वल टू 2 से पास होता है, y एक्सिस और z एक्सिस दोनों के पैरेलल है, मतलब y और z को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता। ओके श्रेया, x इक्वल टू 2 ये एक प्लेन है जो y और z एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि x इक्वल टू 2 की पोजीशन, x इक्वल टू 2 की पोजीशन ये डिपेंड कर रही है कि आप यूज कहाँ पे कर रहे हो उसको। जैसे 1D में यूज कर रहे हो तो ये पॉइंट है, 2D में यूज कर रहे हो तो एक लाइन है, और 3D में यूज कर रहे हो तो ये एक प्लेन है। सेम वैसे ही जो एक्स m इक्वल टू 2 यानी कि स्लोप 2 के साथ ये जो लाइन बन रही है ना, ये अगर आप स्ट्रेट लाइन में सोल्व करोगे इसको तो ये y इक्वल टू 2x है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए सोल्व करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो क्लियर ना। हाँ सर। ओके। एक्चुअल में जब मैं 12th में था ना मुझे डाउट आया, लेकिन उस टाइम सर ने ये चीज समझाई थी, मुझे समझ में नहीं है, बाद में फिर टीचिंग के टाइम समझ में आई। ओके ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई अगर कॉन्सिडेंट लाइन है ना तो कंडीशन क्या होगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ से दिमाग में आया था कि कॉन्सिडेंट लाइन है तो फिर एक ही लाइन हुई ना, दो कैसे होगी। ओके आगे बात करते हैं। h square minus ab greater than 0 then lines are real and distinct, h square minus ab equal to 0 then lines are constant, and अगर h square minus ab less than 0 है, श्रेय सोचो एक बार कि अगर h square minus ab इसमें less than 0 है, थीटा इमेज मतलब रूट के अंदर नेगेटिव है, यानी कि थीटा की कोई वैल्यू आएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, यानी कि लाइंस इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइंस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं श्रेया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 चलेगा, ग्रेटर देन 0 चलेगा, बट लेस देन 0 नहीं चलेगा। ओके श्रेया समझ आया, कोई डाउट नहीं है।
नो सर। ठीक, क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट? हाँ सर। ओके, अच्छा देखो इसमें है ना डिस्कशन करने लायक बहुत कुछ डिस्कशन कर सकते, पर क्योंकि ये इसमें जेई में नहीं है ना, तो इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, और सीटी में इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी जैसे यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे, ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है ना। वैसे यहाँ पे M1 प्लस M2 नहीं, M1 एक्चुअल में M1 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू क्या है, जैसे हमने M1 M2 और M1 प्लस M2 देखा था, राइट। M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -2h/b एंड M1 M2 इज इक्वल टू a/b। तो एक्चुअल में M1 और M2 है क्या, वो भी मतलब एक डायरेक्ट होता है -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab/b ऐसा। ओके, पर वो सब हम नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कशन करने वाली बात क्या है फिर इसमें, देखो अभी मैंने हैशटैग बनाया ना यहाँ पे 1 2 3, ये तो 3 हो गए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये यहाँ से। और इसमें हैशटैग 4 करेंगे हम। हैशटैग 4 जो मैंने अभी लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents pair of straight line passing through origin। ओके, वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ। represents pair of straight line passing through origin only if h square minus ab is greater than or equal to 0। ये यहीं से प्रूव होता है, ये वाला केस हमें रिमूव करना होता है, राइट। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था। अभी हम फिफ्थ पॉइंट इसमें सीखने वाले हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको भी हटा सकता हूँ, ठीक है, हटा देते। क्या बता रहा हूँ मैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ combine equation of pair of straight lines passing through origin। ओके, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b एंड m1 m2 इज इक्वल टू a/b। अच्छा श्रेया, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होगा यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब कंबाइन इक्वेशन of combined equation of pair of straight line passing through origin in form of slope। ओके, दोनों लाइन के स्लोप के फॉर्म में जो इक्वेशन बनती है उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, स्लोप्स के फॉर्म में। अच्छा, स्लोप के फॉर्म में क्या इक्वेशन रहेगी, देखो m1 और m2 क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है ना, उनका स्लोप है, राइट। ये x, ये y। इस लाइन का इक्वेशन में मान लेता हूँ y इक्वल टू m1x, ये y इक्वल टू m2x। ओके, अच्छा ये कल बनाया ना, अभी बनाने की जरूरत नहीं, पर ठीक है। ये y इक्वल टू m1x, ये y इक्वल टू m2x। इसका मतलब m1 एंड m2, जिस लाइन का कंबाइन इक्वेशन हम फाइंड करें ना, जिन लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करें उनके स्लोप है। मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर। लेकिन ये किसके फॉर्म है, ये ए बी एच के फॉर्म में, आई मीन एक्स और वाई के फॉर्म में, सॉरी एक्स और वाई के फॉर्म में। अब हम किसके फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, स्लोप के फॉर्म में। अच्छा श्रेया, एक बात मानते हो क्या, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही तो उसका स्लोप हमेशा हमेशा उसका स्लोप y/x होगा, चाहे ये लाइन हो या फिर ये लाइन। श्रेया सही ना, कोई भी लाइन हो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, उनका स्लोप y/x होगा। देखो ना, इस लाइन का स्लोप भी y/x, इस लाइन का स्लोप भी y/x। ओके, इसका यूज करेंगे हम। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब m के फॉर्म में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन। इसका मतलब m के फॉर्म में मतलब कि
इसमें रूट m आना चाहिए। ओके सर, वापस एक्सप्लेन। ठीक है, दो तरीके इसको प्रूव करने के, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के दो तरीके। मैं जो अभी सोच रहा था वो मेथड नहीं काम में बेटर रहेगा, वो हम बाद में डिस्कस करें। देखो, एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन। और अभी मैंने क्या बोला, किसी भी लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती है उसका स्लोप, सॉरी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का स्लोप हम y बाई एक्स करते हैं। तो यहाँ पे y बाई एक्स बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को। राइट हैंड साइड तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा a, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2h। ध्यान से देखना, एक x कैंसिल हो गया तो एक x डिनोमिनेटर में बचा और ये y बचा, तो ये हो गया y बाई एक्स प्लस b, और ये हो गया y बाई एक्स फुल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम y बाई एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, m, मतलब ये हो गया a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। मतलब bm स्क्वायर प्लस 2hm plus a is equal to 0. This is the auxiliary equation of pair of straight line passing through origin. ठीक है श्रेया, समझ आएगा तुम्हें? हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये समझा क्या श्रेया किससे है? हाँ सर। ओके, इन जनरल देखो श्रेया, हमने क्या किया, अगर होमोजीनियस, ये आपको याद होगा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक ट्रिक काम में ली थी होमोजीनियस इक्वेशन में। जैसे हमें y बाई एक्स की जगह जब v पुट करना होता था, यानी कि y की जगह जब v x, मैंने वहां पे एक रूल बताया कि y की जगह v पुट करो, x की जगह 1 पुट करो। श्रेया याद आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था इस y की जगह v, x की जगह 1। हाँ सर। हाँ, ये होमोजीनियस में किसी भी टाइप के होमोजीनियस हो सबके लिए रूल काम करता है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, क्योंकि तो जब भी किसी इक्वेशन का पेयर ऑफ कंबाइन इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना रहेगा ना, y की जगह तो m पुट करना, bm स्क्वायर 2hm a, यस bm स्क्वायर 2hm a, y की जगह m, x की जगह 1। ओके, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अच्छा, जो दूसरा मेथड मैं सोच रहा था ना कि दूसरे मेथड से करते हैं, वो दूसरा मेथड अभी आपको समझ आए। देखो, से बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन है। मतलब यहाँ से जो m की दो वैल्यू आएगी ना, वो ये दोनों लाइन की स्लोप आएगी, एक ये लाइन दूसरी ये लाइन, इनका स्लोप आएगा, राइट। इसका मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यस, माइनस 2h अपॉन बी, बी की जगह 2h, ए की जगह b, माइनस 2h अपॉन बी। m1 m2 क्या होता है, सी बाई ए यानी कि ए बाई बी, ये यहाँ से भी प्रूव हो गया। ठीक है श्रेया, समझ आएगा तुम? हाँ सर। ओके, अब देखो, अगर हम दूसरे मेथड से करते तो क्या करते हैं, मैं इसको ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करता, फिर एम स्क्वायर प्लस बी बाई ए एम प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 ऐसे करता, फिर बी बाई ए की वैल्यू यहाँ से डालते हैं, बी बाई, हाँ नहीं सॉरी, बी बाई ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इस इक्वेशन में m1 माइनस ऑफ m1 प्लस, यानी कि एक मिनट, एम स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 m प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। मतलब हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता है अल्फा एंड बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से फाइंड करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आती है, ये वैल्यू यहाँ पे आती है, सिंप्लीफाई करते हैं ये बन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ये इतना सा देखो।
ओके श्रेया, बताओ ना एक बार ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ये श्रेया, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। सर bm square plus 2hm plus a equal to 0. ओके, तो अभी तक हमने ना टोटल कितने टॉपिक कर लिए? 5 टॉपिक ये छोटे छोटे। कंबाइन इक्वेशन होता है u इंटू वी इक्वल टू 0 या L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। फिर तीन लास्ट के तीन जो टॉपिक किए थे M1 प्लस M2, M1 M2 एंड टेन थीटा। और आज उसमें हमने 5 छोटे छोटे और पॉइंट्स किए थे। h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, देन लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इक्वल टू 0, देन लाइन्स आर कॉन्सिडेंट लेस देन 0, देन लाइन्स आर इमेजिनरी, यानी कि गिवन combine equation don't doesn't represent pair of straight line। ओके, और इसके बाद फिफ्थ टॉपिक ऑक्सिलरी, नहीं फोर्थ टॉपिक एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। एंड फिफ्थ टॉपिक ऑक्सिलरी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट एक्सरसाइज। द सम ऑफ slopes of line represented by this is twice their product। मतलब हमें क्या गिवन है? हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि जो सम है ना वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है। इसका मतलब जब प्रोडक्ट को ट्वाइस करेंगे तो वो सम के इक्वल हो जाएगा। ओके, सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, ऐसा लिखा हुआ, राइट। किसका सम? स्लोप्स का सम, यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1। ओके, कंबाइन इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइड में आप लिख भी सकते हो a कितना है, h कितना है, b कितना है। ओके, देखो h की नहीं जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी जरूरत होती है ना वहाँ पे 2h की। जैसे m1 प्लस m2 की जगह में क्या पुट करूंगा? m1 प्लस m2 की जगह माइनस 2h अपॉन b, और m1 m2 की जगह क्या पुट करेंगे? a बाई, वो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट 2h फाइंड करते हैं। a इक्वल टू 1, 2h इक्वल टू k एंड b इक्वल टू माइनस 3, राइट। वैल्यू पुट कर दो इसमें, माइनस ऑफ 2h इज k, b इज माइनस 3, 2 टाइम्स a बाई b, यानी कि 1 बाई माइनस। तो डिनोमिनेटर का माइनस थ्री कैंसिल हो गया, के इक्वल टू माइनस 2 आ गया। श्रेया सही है ना? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिफर बाय 4, यानी कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। मान लेते हैं कि m1 ग्रेटर है। ओके, अच्छा, कंबाइन इक्वेशन क्या गिवन है? 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, ये बात है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? स्लोप्स फाइंड करना है ना, यानी कि m1 एंड m2 फाइंड करना। अच्छा, m1 माइनस m2 गिवन है तो हमें m1 प्लस m2 पता होना चाहिए। मतलब m1 प्लस m2, m1 m2 एंड m1 माइनस m2 में एक रिलेशन है ना। कौन सा रिलेशन है? देखो, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1। देखो, m1 माइनस m2 की वैल्यू 4 इधर पुट कर सकते हैं। अब m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी, बट प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, के फॉर्म में आएगी। तो के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ से a इक्वल टू 3 मिल रहा है, 2h इक्वल टू k मिल रहा है, एंड b इक्वल टू माइनस 1। आपको क्या लगता है m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस 2h अपॉन b ना, यानी कि ये हो जाएगा माइनस k अपॉन माइनस 1, मतलब k। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ठीक है। m1 m2 क्या होता है? a बाई b होता है ना। a कितना है? 3, b कितना? माइनस 1, मतलब माइनस। डाल दो इधर वैल्यू, और क्या। 4 का स्क्वायर 16, m1 प्लस m2 स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 इज माइनस, ये हो रहा 16 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 12, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू 4, नहीं ना, हाँ 4, के इक्वल टू प्लस माइनस, बस, और क्या। ठीक है श्रेया, समझ आएगा? हाँ सर।
तो ये प्लस माइनस टू दोनों आएगा या इसमें से एक कोई रिजेक्ट करना पड़ेगा? दोनों आएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? द लाइन 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the line given by this combined equation. Then क्या करना है इसमें? फाइंड द कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में ये जो 4x plus 5y equal to 0 है वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का उसकी कोई एक लाइन हो, कॉन्साइड करिए मतलब वो खुद ही लाइन है। समझा कैसे रहेगा? 4x plus 5y is equal to 0, ये एक लाइन है इसकी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी एक लाइन है। भैया ये समझाना, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ सर। ओके, अच्छा श्रेया एक बात बताना, अगर एक इस तरह का इक्वेशन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, श्रेया अगर मैं आपको ये बोल दूं, ठीक है ये तो क्लियरली दिख रहा है, अगर नहीं भी दिखता मान लो ये ब्रैकेट ओपन होते हैं, जैसे ऐसा होता है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, इस तरह का होता है। अगर श्रेया मैं ये बोल दूं कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की कोई एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब वो वैल्यू उसमें पुट कर सकता हूँ ना, वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पुट कर सकते हैं। श्रेया समझा क्या तुम? हाँ या फिर ऐसे समझो, देखो अगर मैंने ऐसे लिखा ax माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर सकता हूँ ना। वैसे ये क्या बोला है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 इस कंबाइन इक्वेशन का एक लाइन है, मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू उठा के इधर डाल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से कौन सी वैल्यू डालूं? y बाई एक्स की वैल्यू। क्यों y बाई एक्स की? क्योंकि y बाई एक्स यहाँ से आराम से बन सकता है, पूरा रिप्लेस हो जाएगा। ओके, देखो लाइन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और कंबाइन इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं, मैंने क्या बताया था, नहीं जाने दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, a प्लस 2h y बाई एक्स प्लस b y बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर देखा जाए तो यहाँ से y बाई एक्स क्या आएगा, यहाँ से मुझे लग रहा y बाई एक्स आ रहा है, 4x गया राइट हैंड साइड में, माइनस 4x, x आया नीचे तो माइनस 4/5, ये माइनस 4/5 इसमें डाल सकते, तो ये क्या होगा, a प्लस 2h माइनस 4/5 प्लस b माइनस 4/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस 8b/5 प्लस 16/25 t h h, ओके h, और यहाँ पे b इज इक्वल टू 0। 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 25a माइनस 40h प्लस 16b इज इक्वल टू, दिस इज द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? जब इस कंबाइन इक्वेशन की एक लाइन ये होगी। श्रेय समझ आया ना, कुछ भी डाउट नहीं? नो सर। ये समझाना y बाई एक्स की जगह ये वैल्यू क्यों पुट, क्योंकि ये एक लाइन है, इसकी लाइन है, मतलब ये जो कंबाइन इक्वेशन बनी ना ये इसी से बनी, मतलब कि इसको सेटिस्फाई कर सकते, तो y बाई एक्स की जगह यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डालें। लेकिन श्रेय सेकंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। देखो 3x plus y is equal to 0 may be perpendicular to one of the lines given by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0। अच्छा श्रेय, अगर इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखेंगे तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका ऑक्सिलरी फॉर्म ये है। इसका मतलब यहाँ पे जो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो एक का स्लोप 1 है तो वो 1 इसमें मैं डाल सकता हूँ, राइट? अगर मान लो दूसरी लाइन का स्लोप -1/2 तो वो भी डाल सकते,
क्योंकि ये इक्वेशन है और जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों लाइन का स्लोप आएंगे, तो जो भी स्लोप रहेगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, क्या प्रॉब्लम? यस, इसका मतलब दो लाइन रिप्रेजेंट करिए ना कंबाइन इक्वेशन, उसमें से किसी एक का अगर स्लोप मिल गया तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन कर रही है। अच्छा, इसका स्लोप कितना है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज माइनस, उसका स्लोप होगा 1/। ये बात समझ आए क्या आपको? हाँ सर। इसका मतलब m की जगह 1/3 पुट कर सकता हूँ, तो ये आएगा b/9 प्लस 2h/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस 6h प्लस 9। ये समझ आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If one of the lines given by this combined equation is perpendicular to this line, then so that this equal to this। सिंपल क्वेश्चन, मतलब हमें बोला है कि ये जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये कंबाइन इक्वेशन है ना, उसमें से एक लाइन है जो px प्लस qy इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसका स्लोप कितना? इसका स्लोप होगा माइनस p/q, राइट? तो अपनी जो एक लाइन है ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब अपनी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा q/p। इसका मतलब q/p इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। m की जगह ये वैल्यू डाल सकते हैं ना, ये बनेगा b q/p होल स्क्वायर प्लस 2h q/p प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी कि b q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 2hq अपॉन p प्लस a इज इक्वल टू 0। q स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 2hpq प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया, ये तो प्रूव करना था आपको। श्रेया समझ आया ना? हाँ सर। Find the combined equation of pair of line passing through origin and making an equilateral triangle with the line y equal to 3। yes, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कट y equal to 3 के साथ इक्विलेटरल triangle। अच्छे से देखना श्रेया, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि जो मुझे लगता है जो आप लोग सोच रहे हो ना उससे थोड़ा अलग है। देखो, ओरिजिन से पास होने वाली एक ये लाइन होगी, दूसरी मेरे हिसाब से ये लाइन होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी बन सकता है जब एक लाइन इधर और एक लाइन उधर होगी। ओके, वापस बना रहा हूँ। ओके, मान लेते y इक्वल टू 3, ये है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब श्रेया, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं क्या कि ये 30-30 होगा, ये भी 30 ये भी 30, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, बोल सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे y इक्वल टू 3 दिया है ना, इसलिए हम बहुत ही सिंपल हो गया ये। y इक्वल टू 3 की जगह अगर ऐसा देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू,
तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइन ऐसी बनती है और फिर ये एकदम वाई एक्सिस मिड में नहीं होता। तो ठीक है, पहले डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ कि और किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये 30 है, मतलब ये 60 हुआ, राइट ना। इसका मतलब इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप होगा √3, राइट। और ये 60 मतलब ये 60, यानी कि ये 180 माइनस 60 मतलब -√3। तो ऐसे लिखा गया है। हाँ सर। ओके, एक लाइन होगी y इक्वल टू √3x, यानी कि √3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन होगी y इक्वल टू -√3x, यानी कि √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। दोनों का कंबाइन इक्वेशन 3x² माइनस y² इक्वल टू ऐसा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, लेकिन ये तब काम करेगा जब y इक्वल टू 3 जैसा कुछ आएगा। दूसरा मेथड क्या है, हमें पता ही नहीं लाइन का स्लोप क्या है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि बीच वाला एंगल जो है ना वाई एक्सिस, वो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना है, और वो सब ये 60 डिग्री। जैसे मान लो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक लाइन ऐसी बन रही, बिल्कुल ऐसे, दूसरी लाइन ऐसी बन रही है। तो ये पता है कि ये वाला एंगल 60 है, पर ये नहीं पता है कि ये एंगल कितना, मतलब ये लाइन कितना एंगल बना रही है, वो नहीं पता। और ये नहीं पता कि ये वाला एंगल, बस ये पता है कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। क्योंकि कंबाइन इक्वेशन अगर इस तरह करेगा ना, मान लो ये लाइन है, इसके साथ 60 60 बना रहे, तो इक्विलेटरल बन रहा है। तो ये नहीं पता ना एक्स एक्सिस के साथ अपनी लाइन कितनी बनाए। ओके, उसके लिए हम ये इक्वेशन आगे सोल्व कर रहे हैं। अच्छा श्रेया, लाइन का इक्वेशन गिवन है y-3 इक्वल टू 0। अच्छा, हम क्या दिमाग लगाएंगे आप कि स्टार्टिंग में हम ये मान रहे हैं कि ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे mx क्यों कंसीडर किया, m1x और m2x जैसा आएगा ना, नहीं। एक लाइन के साथ एक फिक्स एंगल बनाने वाली सिर्फ दो लाइन होती है। देखो, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि y इक्वल टू 3 का ये लाइन है, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली कौन सी लाइन होती है, एक तो ये लाइन होगी, तो ये 30 डिग्री बना रही है, और दूसरी इस तरह की ये लाइन होगी जो ये 30 डिग्री बना रही है। हाँ, ये आगे भी हो सकता है, जरूरी नहीं किसी को। एक ये लाइन 30 बना रही है, दूसरी ये लाइन 30 डिग्री बना रही है। ओके, तो हम एक लाइन कंसिडर करके चलते हैं, आगे चल के वो दो वैल्यू अपने आप आती है। अगर स्ट्रेट लाइन में टेन थीटा वाले क्वेश्चंस किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा एम में वो जो मॉड लगता है ना, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो उसकी वजह से वो दो वैल्यू अपने आप, मतलब मैथमेटिक्स को पता है कि भाई एक लाइन के साथ 30 डिग्री बनाने वाली एक लाइन नहीं होती, वो दो लाइन होती। ठीक है, तो y इक्वल टू mx कंसिडर किया मैंने, और यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा कितना है, 60 डिग्री, क्लियरली दिख रहा है ये वाला 60 डिग्री, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल। तो टेन 60 हो गया √3 इक्वल टू एक का स्लोप, इसका स्लोप कितना, 0। यस, m1 की जगह m पुट करूंगा, m2 की जगह 0, ये 1 प्लस 0 इस तरह का बना, यानी कि √3 इक्वल टू मॉड ऑफ m1, मतलब m इक्वल टू प्लस माइनस रूट, m इक्वल टू प्लस माइनस √3, मतलब हमने तो लाइन y इक्वल टू mx कंसीडर किया था। अरे यार, क्या हो गया ये लाइन हमने y इक्वल टू mx कंसीडर किया था, यहाँ पे m की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है, मतलब लाइन है y इक्वल टू प्लस √3x एंड y इक्वल टू माइनस √3, अपने आप दो वैल्यू। श्रेया, समझा ना ये वाला मेथड भी आपको? हाँ सर। ओके, okay.
अच्छा, 8th क्वेश्चन, if the slope of one of the line given by this is 4 times the other, so that 16h square equal to 25ab. अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक स्लोप का रिलेशन गिवन, slope of one of the line given by this ax square plus 2hxy plus dy square equal to 0 is 4 times the other, यानी कि m1 equal to 4 times m2. ठीक है, ओके, 4 times the other, then so that 16h square equal to 25ab. Slope of one of the line is 4 times the other. कैसे करेंगे? अपने पास m1 प्लस m2 है, m1 m2 है, लेकिन एक मिनट, क्या हो गया? अपने पास m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी है, m1 m2 इक्वल टू a बाई बी। m1 की वैल्यू अगर यहाँ पे डाली हमने और फिर इसको इक्वल कर दिया, ओके ओके ठीक है। देखो श्रेया, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है ना, तो इसके लिए m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी होता है, लेकिन m1 इक्वल टू, बट m1 इक्वल टू 4 टाइम्स m2, यानी कि इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो ये बनेगा 4 टाइम्स m2 प्लस m2, ओके, m1 की जगह 4 टाइम्स m2, बाकी सब एज इट इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, यानी कि 5m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। मतलब यहाँ से m2 इक्वल टू क्या कंक्लूजन मिल रहा है? माइनस 2h अपॉन 5, ओके, ये m1 मिला, m2 मिला। अच्छा, एक और रिलेशन है ना अपने पास, m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। m1 कितना? 4m2, तो 4m2 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, यानी कि 4 टाइम्स m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी, यानी कि 4 टाइम्स m2 है कितना? माइनस 2h अपॉन 5b, माइनस 2h अपॉन 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा a b h में रिलेशन है, जो कि आएगा 16h बाई a। देखो 4 इंटू 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b। एक भी कैंसिल हो गया तो राइट हैंड साइड में गया तो 20, ओके, और इधर हो गया 16h स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आ रहा है 16h स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या समझ आएगा तुम्हें? हेलो श्रेया। हाँ सर। हेलो हित। हाँ सर। हेलो, मुझे नहीं आवाज आ रही आपकी। हाँ सर, आया समझ में। ओके श्रेया, श्रेया आवाज आ रही? हाँ सर। ओके, इरेज कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क मेरे। एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइंड इक्वेशन, ओके। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली में जो हमने डिस्कस किया ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन लेस देन 0, तो वो दूसरे मेथड से गिवन इक्वेशन, और यहाँ पे फिर ये एंगल के फॉर्म में एक और फॉर्म गिवन है। मतलब ये दो तरीके से प्रूव किया है कि भाई एच स्क्वायर माइनस ए बी जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने दो मेथड नहीं, एक ही मेथड डिस्कस, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड भी तो बताया था ना, थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। श्रेया, सारे एग्जांपल करने, मिसलेनियस करना रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो 4.2 भी सिंपल ही है। 4.2 भी
कर सकते हो, अगर ट्राई करना, जितने होते उतने करना। और 4.2 से पहले जितने भी एग्जांपल है वो भी सारे करते हैं। सो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था ना, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। इसमें हमने हैशटैग 1 देखा था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, ओके, पहले पैरेलल का केस, अगर लाइंस पैरेलल पैरेलल नहीं, यहाँ पे कॉन्सिडेंट होंगे क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है। अगर लाइन कॉन्सिडेंट है तो h² माइनस ए बी 0 हो जाएगा। और सेकंड, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 0, राइट? यस। क्वेश्चन क्या पास, सो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 4xy माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल, a प्लस बी 0 देखना है तो x² और y² का कोफिशिएंट एब्सोल्यूट वैल्यू सेम बट डिफरेंट साइन, तो ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 परपेंडिकुलर, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4 परपेंडिकुलर, यहाँ पे 10 -10, यहाँ पे 10 परपेंडिकुलर। सिंपल क्वेश्चन, क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये कितना 9 है क्या? ओके, x² प्लस 6xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0। अच्छा, h² माइनस ए बी 0 होना चाहिए, तो h² कितना 6, xy का जो कोफिशिएंट, सॉरी, h² यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर। इससे अगर हम कंपेयर करें, x² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 9 एंड h इक्वल टू 3 आ रहा है। अगर हम चेक करें h² माइनस ए बी, h² माइनस ए बी तो क्या होगा, 9² 3² माइनस a इज 1, b इज 9, ये बन रहा 9 माइनस, यस 0, इसका मतलब लाइन्स कोइंसिडेंट है। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो x² एंड y² के कोएफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, k माइनस 4 शुड बी 0, यानी कि k इक्वल टू 4। फोर्थ क्वेश्चन, find the measure of acute angle between the lines represented by this। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट, 3x² माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो एक तो फॉर्मूला मेथड है, दूसरा सेपरेट इक्वेशन फाइंड करके, लेकिन सेपरेट थोड़ा रिस्की, क्योंकि वहां से हमें सिर्फ tan थीटा मिलेगा और y/x। हाँ, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करके भी कर सकते हैं, वहां से tan थीटा मिलेगा मतलब थीटा मिल जाएगा, एक्यूट एंगल tan इनवर्स के फॉर्म में। अगर टेबल में डायरेक्ट वैल्यू मिल गई तो 30, 45, 60 मिल जाएगा, अदरवाइज tan इनवर्स के फॉर्म। तो फैक्टर 1 रहेगा इसका, जाने दो ना, अपने पास फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस। ओके, a इक्वल टू 3, h कितना है यहाँ पे, देखो 2h इक्वल टू -4/√3, यानी कि h इक्वल टू -2 रूट, 2h इक्वल टू -4√3 है, तो h इक्वल टू -2 रूट, ऐसे ही ना, हाँ सर। b इक्वल टू 3। इसमें अगर पुट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² यानी कि 4 इंटू 3 12 माइनस a इंटू बी यानी कि 9 अपॉन a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 3 6। ओके, तो ये बन रहा है, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, ये 2 6 से 3 टाइम्स 6 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, और ऊपर है √3, मतलब tan थीटा इक्वल टू बन रहा है 1/√, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 मीन्स थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू 5/6, 5/6। अगर मान लो 1/√3 की जगह 1/3 होता तो हम लोग क्या करते, tan थीटा इक्वल टू 1/3
मींस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 ऐसे। ठीक है, तो 4 के बाकी सारे होमवर्क में रहेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन मुझे लगता बता देना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 3b² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8ab(xy) प्लस b² माइनस 3a² इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो कन्वेंशन थोड़ा अलग ले रहा हूँ। जो जहाँ पे हम स्मॉल ए लेते थे उसको मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ, क्योंकि ए बी का मीनिंग कुछ यहाँ पे और है। और जो एच लेते थे उसको मैं कैपिटल एच ले रहा हूँ, और बी को कैपिटल बी। मतलब जो अपना टेन थीटा का फॉर्मूला आएगा ना, वो ऐसे लिखेंगे हम, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी ऐसे। ओके, ए इक्वल टू a² माइनस 3b², h इक्वल टू इसका हाफ, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, 4ab, 4ab। b मीन्स b² माइनस 3a², b² माइनस 3a। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं। टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h², यानी कि 8a²b² माइनस a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, a²b² माइनस 3a⁴, यस माइनस 3a⁴, माइनस 3b⁴, यस माइनस 3b⁴, प्लस 9a²b², यस प्लस 9a²b², होल डिनोमिनेटर में a प्लस, ओके, ये होगा a² प्लस b², a² प्लस b² माइनस 3a² माइनस 3b² माइनस 3a² माइनस 3b²। ऐड कर रहे हैं, चारों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, और क्या। ठीक है, क्या बन रहा है? सर h² 16 होगा। यस यस, 16, 2√16a²b² में से 9 चला गया तो कितना बना, 7a²b²। नहीं ना, एक a²b² और रहा ना यहाँ पे, a²b², 9a²b², 10a²b², 10 में से 16 में से 10 चला गया, क्योंकि बार माइनस पड़ा है ना, तो 16 में से 10 चला गया तो 6a²b²। ओके, माइनस माइनस प्लस 3a⁴ प्लस 3b⁴, होल डिनोमिनेटर में, होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आएगा a² माइनस 3a² इज माइनस 2a², b² माइनस 3b² इज माइनस 2b², यानी कि माइनस 2a² माइनस 2b², माइनस 2a² माइनस 2b²। ठीक है, इसके बाद ये 2 2 कॉमन आया और न्यूमरेटर के 2 से कैंसिल हो गया। माइनस को मैं गायब कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में a² प्लस b², और ऊपर क्या बन रहा है, ये बन रहा है 6a²b² प्लस 3 कितना, 3a⁴ प्लस 3b⁴। मुझे लग रहा है ये √3a² प्लस √3b² का होल स्क्वायर बनेगा, √3a² प्लस √3b² का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, यस बन रहा है ना, स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा, तो ये बनेगा √3a² प्लस √3b² अपॉन a² प्लस b², √3 कॉमन आया तो a² प्लस b² कैंसिल, √3 बचा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू √3, यानी कि थीटा इक्वल टू 5/। ओके श्रेया, सही क्या ना? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ट्राई करना एक बार, अगर ओके काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, बता देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 7 ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करें। एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय combine equation ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 is equal to, ओके क्या क्या चीज, एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस combine equation is equal to, अच्छा एंगल होगा क्या, हम इसको टेन थीटा से लिखते हैं ना, मतलब इसके लिए
tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस, इसके बारे में बात करें। अच्छा, ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइंड इक्वेशन, I mean angle between lines represented by these lines 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0। अच्छा श्रेय एक काम करते हैं, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा 1, और यहाँ करिए ना उसका मान लेते हैं थीटा 2 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एंगल सेम है, जो ये लाइंस रिप्रेजेंट करिए ना कंबाइन इक्वेशन, उन दो और इनके बीच का एंगल सेम है, मतलब मैं दोनों जगह थीटा ही लूंगा, थीटा 1 नहीं लेना। से ये बात समझ आई ना? हाँ सर। यानी कि यहाँ से भी टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स 5/2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एच क्यों लिया? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसलिए ये क्या लेंगे 5/-2, तो होल स्क्वायर आएगा तो 25/4 माइनस ए बी यानी कि 2 इंटू 3 6 अपॉन ए प्लस बी मतलब 2 + 3 कर देना। एक मिनट, हाँ ओके, दोनों को इक्वल करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि मॉड भी तो हटाना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ पहले। ये बन रहा 2/5 रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर बन रहा है 25 माइनस 24 यानी कि 1/4 मतलब 1/2 इंटू 1/2। अच्छा, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली बन रहा मॉड ऑफ 1/5। अच्छा, 1/5 के ऊपर क्या मॉड लगाना, पॉजिटिव ऑलरेडी, तो ये 1/5 बना यहाँ से टेन थीटा, और यहाँ से टेन थीटा ये है, दोनों को इक्वल कर रहा हूँ। श्रेया समझ आ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर। 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड 1/5 के इक्वल है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 1/25। ओके, फाइनली 25 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब फाइनली ये बन रहा 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? यस, यही प्रूव करना है। यही प्रूव करना हो गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन दिए होमवर्क में, उससे पहले फोर्थ के दो क्वेश्चन और है, 4.1 का भी एक आध क्वेश्चन है शायद। ठीक है, अपना लास्ट एक्सरसाइज बचा है जनरल फॉर्म वाला, ट्राई करेंगे कल कंप्लीट करने का, अगर कल नहीं होगा तो परसों करें।